नमः संस्कृताय नमो नमः सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका संस्कृत क्लासेस ममता में। आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक में प्रयुक्त परिभाषित शब्दों का ज्ञान। ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में। यूजीसी नेट और यूपी पीएसटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है नांदी। नांदी क्या होता है? नाटक के आरंभ में देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की जो स्तुति की जाती है वह नांदी कहलाता है। यह नांदी नट कल्पित तथा नाटककार द्वारा प्रयुक्त होने से दो प्रकार की होती है। ठीक है। दूसरा है सूत्रधार। सूत्रधार क्या होता है? सूत्रम धारयतीति सूत्रधार है, अर्थात जो नाटक की बागडोर जो है अपने हाथ में धारण कर नाटक के सभी कार्य को संभालता है, वह होता है सूत्रधार। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है? जहाँ नाटक के पात्र उपयोगी वेशभूषा धारण करते हैं वह स्थान नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य का अर्थ है जमन का पर्दा आदि भी बताया गया है। ग्रीन हाउस नेपथ्य का आधुनिक नाम। आजकल के युग में जो ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है वो जो है नाटककार में पुराने ज़माने में नेपथ्य के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। आज वह ग्रीन हाउस के नाम से प्रचलित हो गया है। ठीक है। अगला चौथा है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? जब सूत्रधार नटी या किसी अन्य पात्र के साथ अभिनय की जाने वाली वस्तु के विषय में वार्तालाप करके दर्शकों को सूचित करता है कि किस नाटक का अभिनय किया जाना है, तो वह क्या कहलाता है? प्रस्तावना या आमुख कहलाता है। जब सूत्रधार जो नाटक के रंगमंच पे सूत्रधार होता है वह नटी या किसी अन्य पात्र के साथ अभिनय की जाने वाली वस्तु के विषय में वार्तालाप करता है और दर्शकों को सूचित करता है कि किस नाटक का अभिनय किया जाना है, तो वह प्रस्तावना या आमुख कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तावना के 5 भेद किए हैं। कितने भेद? 5 भेद किए हैं। पहला है उद्घाटक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवगलित। ठीक है। इसके बाद आता है नट। नट क्या होता है? क्या काम करता है? नट जो होता है नाटक का अभिनय करने वाले को नट कहते हैं। ठीक है। नट स्थापक का पर्यायवाची है। सूत्रधार को स्थापक भी कहते हैं। इस प्रकार जो है स्थापक या सूत्रधार नट कहलाता है। नाटक में नट का समानार्थक शब्द पारिपार्श्विक भी मिलता है। इसके बाद अगला होता है नटी। नाट्य मंडली की प्रमुख स्त्री पात्र जो होती है वो नटी कहलाती है। सूत्रधार की पत्नी को नटी कहा जाता है। ठीक है। ये हो गए नट और नटी। इसके बाद आता है नायक। नाटक की कथा को आगे जो बढ़ाने वाला होता है वो कौन होता है? नायक। नायक के द्वारा ही नाटक की कथा को आगे बढ़ाया जाता है, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है धीरोदात्त, दूसरा धीर प्रशांत, तीसरा धीर ललित, इसके बाद है धीरोधत्त। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। इसके बाद है 8वां नायिका। नायिका क्या होती है? नायिका यथासंभव नायक के गुणों से युक्त होती है। इसके प्रमुख भेद स्वकीय, परकीय तथा साधारण। नायिका के 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं और नायक के 4 प्रकार के। ठीक है। ये परीक्षा में जरूर पूछता है कि धीर प्रशांत नाटक जो है नायक, या फिर पूछ देगा कि नायक के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के नाम लिखना होता है, या फिर ऑप्शन पूछ देगा कि नायिका के 3 प्रकार कौन है और चौथा ऑप्शन दे देगा कि, तो आपको पढ़े रहेंगे तो आप बता लेंगे। इसलिए बोले कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आज का, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम आएगा। इसके बाद आता है 9वां कंचुकी। यह प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है। कंचुकी क्या होता है? प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है, जो जाति से ब्राह्मण अवस्था में वृद्धि अंतःपुर में बेरोक टोक जाने वाला होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये कहीं भी रानी के महल में, रानी के कहीं भी जा आ सकता है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है और अवस्था में वृद्ध होता है, जात से ब्राह्मण होता है और कामादि दोषों से रहित ज्ञान विज्ञान को जानने वाला होता है, जानकार होता है, विद्वान होता है। तो अगला है विदूषक। विदूषक क्या करता है कि
नायक के सहायक को विदूषक कहते हैं और ये अपने कर्म या शारीरिक वेशभूषा से हंसाने वाला, नायक नायिकाओं में कलह कराने वाला। विदूषक नायक के सहायक को विदूषक कहते हैं। ये अपने ये जो है विदूषक नायक के सहायक को विदूषक कहते हैं। ये अपने कर्म या शारीरिक वेशभूषा, इसका ऐसी वेशभूषा होती है कि इसके द्वारा लोग हंसते हैं देखकर। नायक नायिकाओं में कलह कराने वाला या कुसुम या बसंतक नाम का होता है, ठीक है। और अर्थोपक्षेपक कौन होता है? ये अभिनय जिस कथावस्तु को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता उसको सूचित करने के लिए अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। विस्कम्भक, दूसरा चूलिका, तीसरा अंकाश, चौथा अंकावतार, 5वां प्रवेशक, ठीक है। इसके बाद है 12 अर्थ प्रकृतियाँ। 12वां कौन सा टॉपिक? अर्थ प्रकृतियाँ। नाटक के फल सिद्ध के उपाय और अर्थ प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं, जो पर 5 प्रकार के होते हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं और ये इनके नाम भी पूछता है ऑप्शन में। तो अगर आपको याद रहेगा कि बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 होती हैं, इनको बहुत ही जरूर पूछता है। कार्यावस्थाएं, अगला है कार्यावस्थाएं। नाटक के कथानक के विकास की विभिन्न स्थितियों को कार्य व्यवस्था कहते हैं। यह 5 संख्या में होती है। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये भी पूछता है कई कार्यावस्थाएं कितनी होती हैं, उनके नाम भी पूछता है। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कार्यावस्थाएं हो गया। अब संधियाँ। संधि 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ और 5 प्रकार की कार्यावस्थाएं मिलकर क्रमशः 5 प्रकार की संधियाँ मुख्य, प्रतिमुख और विगर्भ, विमर्श, निर्वहण बनती हैं। संधियों के 64 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 64, ठीक है। भरत वाक्य। संस्कृत नाटकों का आरंभ नांदी संगीत से और समाप्ति भरत वाक्य संगीत से हुआ करती है। भरत वाक्य में नाटककार के द्वारा राजा, समाज, देश आदि की मंगल कामना प्रकट की जाती है। तो ये वीडियो आज तक का यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।